नमस्कार। आज हम स्टारलिंक डिवाइस की बात करेंगे। ये स्टारलिंक बांग्लादेश में लॉन्च हो गया है। वन टाइम सेटअप कॉस्ट ₹39,000, मंथली 2,900, यानी 4,200 टका। अब सोचने वाली बात सिर्फ इतनी है कि बांग्लादेश इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। भारत ने जब से बांग्लादेश के रोड एक्सेस बंद किया है, तब से बांग्लादेश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सब तरह की दिक्कत है। एक इनकी मेन ब्लड लाइन थी, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो तबाह हो चुकी है। अराजकता का माहौल है, लीडरशिप नदारत है। ऐसे में हटे हाल का हाल बांग्लादेश क्या इंटरनेट डिवाइस के ऊपर 4,200 टका खर्च कर सकता है? वन टाइम सेटअप के ऊपर 47,000 टका खर्च कर सकता है? तो इसका उपयोग कौन करेगा? वो लोग जिनके कुछ अलग मतलब होंगे, जिनके कुछ अलग यूज होंगे। इसी लिंक को हम यहाँ देखते हैं। स्टारलिंक डिवाइसेस मेड बाय एलॉन मस्क स्पेसएक्स सीज फ्रॉम मणिपुर आउटफिट। ये हमारे सिक्योरिटी सोर्सेस ये इस चीज को कह रहे हैं कि स्टारलिंक के डिवाइस जो एलॉन मस्क की स्पेसएक्स ने बनाए थे, वो मणिपुर में पाए गए हैं। अब ठीक है, उनका कहना क्या है? नॉट करेंटली बीइंग यूज्ड इन मणिपुर, की आजकल यूज नहीं हो रहा है, और ऑल ओवर इंडिया स्टारलिंक का जो कवरेज है बंद कर दिया गया है। लेकिन आप अगर ज्योग्राफी देखें, तो अगर आप बांग्लादेश के ऊपर स्टारलिंक डिवाइसेस को ऑन करते हैं, तो फिर वो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सेवन सिस्टर्स, थोड़ा वेस्ट बंगाल, इन सब एरिया में अपना इफेक्ट जरूर दिखाएगा। अब ये चीज हमारी सिक्योरिटी खुद कहती है। स्टारलिंक एबिलिटी टू प्रोवाइड रिलायबल इंटरनेट एक्सेस इन रिमोट एंड डिस्कनेक्टेड एरियाज, जहां पर इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, रिमोट एरियाज हैं, और ये यूनिक थ्रेट है इंसर्जेंसी प्रोन रीजन में। अब वापस अपने पहली वाली न्यूज पे आ जाइए। मणिपुर में ये स्टारलिंक के डिवाइसेस पाए गए। तो दोनों को जब हम लिंक करते हैं, तो हमको क्या पता लगता है कि मणिपुर एक डिस्कनेक्टेड एरिया है। स्टारलिंक के डिवाइसेस वहां पाए गए हैं, और स्टारलिंक के इन डिवाइसेस के साथ आपको गन्स भी दिखेंगी, और ये रिमोट एरिया में इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये इंटरनेट डायरेक्ट इन्हें सैटेलाइट से मिलता है। इसके कारण आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसकी डिटेल हम यहां से लेते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्टारलिंक के डिवाइस और वेपन मणिपुर से वो किए। इलॉन मस्क की स्टारलिंक बीम टर्न ऑफ है, ये कह रहे हैं। तो आप देखिए, बीम से जब वो पिन पॉइंट इंटरनेट देते हैं, तो इसके कारण सिक्योरिटी, वैसे वेपन और हाईटेक के कारण सिक्योरिटी अलर्ट हो गया। बट अगर आप इस चीज को देखते हैं, तो ये डायरेक्ट बीम से जब ये छोटी छोटी जगहों पर और थोड़े समय के लिए इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, तब ये दिक्कत हो जाती है सिक्योरिटी सिस्टम्स को इसको ट्रैक करने में। क्योंकि सिक्योरिटी अपरेटस जो होते हैं, वो इसको किस तरीके से लेते हैं, ट्रेडिशनल फोन कॉल ट्रैप करना, ये सब करना। लेकिन डुअल इंटरनेट जो बीम से प्रोवाइड किया जाता है, इस तरह का इंटरनेट डिवाइसेस के लिए अब हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसा कि इसमें बताया गया, 13 दिसंबर को अ, चू चूरा चंदपुर चंदपुर में चूरा चांदपुर, चंदेल, इम्फाल ईस्ट एंड कांगपोकी, यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड सेवरल डिस्ट्रिक्ट में ये रिकवरी हुई है। अब ये बार बार बता रहे, इट इज ओन्ड बाय यूएस टेक मैग्नेट एलॉन मस्क एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स। इससे रिलेटेड है ये। अगली चीज हम देखते हैं कि ये सोर्सेस रिवॉल्यूशनरी पीपल फ्रंट, आरपीएफ का आर्म्ड विंग है, उसने यूज किया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये चीन की आर्मी है। और यहाँ से एलॉन मस्क का आप
को मालूम है टेस्ला कंपनी चाइना में है और उसके चाइना से बहुत गहरे संबंध हैं। तो पीएलए और आरपीएफ दोनों इस डिवाइस को यूज करके मणिपुर में एक्टिव इंसर्जेंट ग्रुप की तरह बिहेव कर रहे हैं। वहां पर इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं जो इंसर्जेंसी है। तो इसके लिए जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो कहते हैं दिस इज नॉट जस्ट अ टेक्नोलॉजी सीजर, कि हमने केवल टेक्नोलॉजी नहीं पकड़ी है, ये बता रहा है कि इंसर्जेंट ग्रुप्स किस तरीके से आर्म हो रहे हैं और उनकी एबिलिटी हाई स्पीड इंटरनेट पे रिमोट एरिया में डायनामिक कम्युनिकेशन में आ जाएगी। तो इनका कोऑर्डिनेशन और इनका अटैक इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो हमारे लिए काफी नुकसानदेह हो सकती है। तो इनकी ये असम राइफल्स ने और आर्मी ने इन चीजों को हटाया है, पकड़ा है, लेकिन एक इस चीज का पाया जाना और उसके बाद ठीक इसी के साथ हम देखते हैं कि स्टारलिंक के डिवाइसेस को अब ज्यादा वो मिलेगी। क्यों? क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज ये बांग्लादेश के ऊपर देंगे। हमें एक चीज और भी पता है, बांग्लादेश के कॉक्स बाजार एरिया में अमेरिकन मरीन्स की संख्या बढ़ रही है। हमको ये भी पता है कि बांग्लादेश के कॉक्स बाजार एरिया में रोहिंग्याओं का जमा हो रहा है। अगली चीज जो हमें पता है वो ये कि ये रोहिंग्या ड्रग पेडलिंग में पेडलर्स का काम करते हैं। ये किसी भी तरीके से, चाहे ईस्टवर्ड मेघालय वगैरह में ये क्रॉस कर जाए या फिर वेस्टवर्ड पश्चिम बंगाल में ये क्रॉस कर जाए, ड्रग पेडलिंग और इलिसिट जितने भी खराब आपराधिक एक्टिविटीज है, इनको टूल्स की तरीके से यूज किया जाता है। कम्युनिकेशन डिवाइस इतने हाई टेक अगर इन लोगों के हाथ में है तो इसके पीछे आप समझ सकते हैं काफी सारी आ, बड़ी प्लानिंग है डीप स्टेट की। जब हमारे चुनाव हो रहे थे उस समय भी हमने देखा था कि 5,500 किलो ड्रग्स के साथ स्टारलिंक के डिवाइसेस पकड़े गए थे। जब पूछा गया कि आप हमें डिटेल दे दीजिए कि ये डिवाइसेस किसके पास है और ये इनको कौन यूज करता है, तो इलॉन मस्क ने साफ कह दिया था हम अपनी क्लाइंट की डिटेल डिस्क्लोज नहीं करते। तो अभी भारत के ईस्टर्न फ्रंट पे एलोन मस्क की मदद से ये एक चीज बढ़ाई जा रही है। अब इसके लिए ठीक है हमारे पास जैमर्स हैं और हम इसका इंतजाम कर लेंगे हैकर्स और जैमर्स की मदद से, बट एक हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। अभी हमने जानते हैं कि एलोन ये मोहम्मद यूनिस जब चाइना गया था उसके बाद से वो सेवन सिस्टर्स चाइना को गिफ्ट करने की बात कर रहा है। और जो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसके पास जो इनका बेस है उसको चाइना को एयर बेस को हैंड ओवर करने की बात कर रहा है। और इस सब चीजों में टूल क्या होगा, हमारा स्टारलिंक का डिवाइस इसमें काफी हद तक भूमिका निभाएगा। क्योंकि देखिए अगर कोई विमान भारत से उड़ करके कहीं जा रहा है और उसे इंटरनेट एक्सेस नहीं है तो उसको नहीं पता कि उस वो रूट क्या है। ये सारी चीजें चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, चाहे विमान हो, चाहे आर्मी का कम्युनिकेशन हो, ये इंटरनेट से रिलेटेड है। और अगर हाई स्पीड बीम इंटरनेट इनको मिल जाता है तो इनका कम्युनिकेशन और इनका प्रिसिशन बढ़ जाता है। यही कम्युनिकेशन और प्रिसिशन हमने अपने नाविक ऐप के थ्रू अभी ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया था। अब वो चीज अगर एलॉन मस्क बांग्लादेश में प्रोवाइड करने लग जाएगा तो भारत के लिए एक नई समस्या का जन्म है। जिस मोहम्मद यूनिस को अभी तक आप ये कह लीजिए कि आर्मी अपोज कर रही थी, उसके ऊपर दबाव पड़ा था कि वो किसी तरीके से इलेक्शन करा ले ताकि उसका रिमूवल हो, उसकी मदद के लिए, चूंकि वो बाइडेन का रिप्रेजेंटेटिव है और डीप स्टेट का चेहरा है, तो अब उसकी मदद के लिए इस तरीके से एलॉन मस्क आ गया है। अब एलॉन मस्क के बारे में दूसरी चीज जो हम जानते हैं वो ये है कि वो डोजे का हेड है और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के बाद सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन रखता है। ऐसा व्यक्ति जब भारत के खिलाफ स्टारलिंक यूज कर रहा हो अपना उसका डिवाइस, तो एक सोचने वाली स्थिति हमारे लिए पैदा हो जाती है।
फर्दर अपनी बात को रखने के लिए मैं इस स्लाइड को वो कर रही हूँ। शैडो कॉन्स्टिलेशन जो स्टारलिंक का है, वो वॉयलेंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप साहिल में जो है, जमात नसर अल इस्लाम वल मुस्लिमीन JNIM और इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस को एक्सप्लॉइट कर रहा है, इनहेंस कर रहा है उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को। उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी क्या है? इनोसेंस पे अटैक, और जिस तरीके का वो लोग जो आतंकवादी गतिविधियां कैरी आउट करते हैं उस एरिया में, उस चीज को स्टारलिंक बूस्ट कर रहा है, मतलब वहां पर आतंकवादी गतिविधियों में मदद कर रहा है। देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है स्टारलिंक की, वो है फियर ऑफ फॉरेन कंट्रोल ओवर इंटरनेट एक्सेस। अब आप जानते हैं इंटरनेट का उपयोग ब्रेन वॉशिंग से लेकर के आतंकवादी गतिविधियों को गाइड करने तक में यूज हो रहा है, और इस चीज का पूरे अफ्रीकन गवर्नमेंट्स को, अफ्रीका की बहुत सारी गवर्नमेंट्स को ये शक है। और आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ले रहे हैं यूक्रेन में जो स्टालिन की मदद दी जा रही है, उसको कट करने के लिए गवर्नमेंट सोच रही है, ताकि रूस और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है उसे ये समझौते तक लेके आए। तो जो मिसाइल्स दी जाती हैं उनको भी प्रिसिशन गाइडेड किससे मिलता है? प्रिसिशन जो मतलब पिन पॉइंट कहीं जा करके लगेंगी, ये उनको इंटरनेट से मिलता है गाइडेंस। और वही चीज जो है स्टारलिंक की डिवाइस उनको प्रोवाइड कर रही है। अब देखिए मार्केटिंग जो है इस डिवाइस की कहाँ कहाँ बैंड है। अफ्रीकन कंट्रीज जिसमें कोट दे आइवरी है, बुर्किना फासो है, कॉन्गो है, जिम्बाब्वे है, साउथ अफ्रीका है, सेनेगल और माली, इन सारी गवर्नमेंट्स ने बैन किया हुआ है कि आप स्टारलिंक की डिवाइसेस नहीं यूज करेंगे। और इन्होंने एलोन मस्क की कंपनी की आप ये देखिए कि उसने कोई एग्रीमेंट ही नहीं साइन किया है इन गवर्नमेंट्स के साथ, और बिना किसी एग्रीमेंट के, बिना उनकी परमिशन के ये डिवाइसेस उनकी रीजन में पाई जा रही हैं। तो ये उस कंट्री की सॉवरेनिटी के ऊपर सीधा सीधा हमला। अब हम इस शैडो कॉन्स्टिलेशन को एक बार समझ लेते हैं। शैडो कॉन्स्टिलेशन एक रियल कॉन्स्टिलेशन होता है जो आ, सितारों से बनता है, जैसे डिपर है और ये सारे हैं। आ, और एक शैडो कॉन्स्टिलेशन है, मतलब जो इनकी स्टारलिंक की जो डिवाइसेस हैं उनसे बनता है, और ये अर्थ के लोअर ऑर्बिट में होता है, इनसे इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सकता है। तो सेंट्रल साहेल रिमेन्स ग्लोबल एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। ग्लोबल एपिसेंटर कहा जा रहा है, मतलब जहां से पूरे विश्व में जो टेरर है उसको रेगुलेट किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है यहाँ से। और उसके बाद इस साहेल नाम की जगह से 51% ऑफ ग्लोबल डेथ जो 2024 में आतंकवाद के कारण जो मृत्यु हुई है उसका 51, मतलब मोर देन हाफ, वो साहेल से रेगुलेट हुआ है। फिर से JNIM और ISWAP ये स्टारलिंक की डिवाइस को यूज करके अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। और ये केवल स्टारलिंक की डिवाइस को ट्रैफिक नहीं करते, पर उसका इस्तेमाल करते हैं लॉ इन्फोर्समेंट जो कानून लागू करती हैं ऐसी एजेंसी से बचने में, और अपनी इलिसिट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाने में। और इसके कारण और ये बहुत ज्यादा अ, छोटे डिवाइसेस होते हैं। अब जैसे ये अर्थ के लोअर ऑर्बिट में ये सैटेलाइट्स हैं, और आप देखिए मार्च 2025 तक दे आर 7,100 इन ऑर्बिट। अगर इतना प्रिसीजन सैटेलाइट्स का वहां पर होगा, और इसके का ये छोटे छोटे उन डिवाइसेस को मदद करेगी बीम से इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, तो इसकी जो है एक तो
वैल्यूबल हो गई, ठीक है। अफ्रीका में आप मार्केट कैसे करते हैं कि भाई कोई वायर सिस्टम है नहीं, आप कैसे बिछाएंगे, आप लोगों के समय ज्यादा लगेगा, पैसे कम है आपके पास, तो ये एक आंसर है। तो डे टू डे लाइफ में लोग इंटरनेट से एंटरटेनमेंट चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, तो उसमें इनको आसानी होगी, इस नाम पर ये मार्केट की जा रही है। पर इसका यूज अफ्रीका को इंसर्जेंसी में और सिविल वॉर में धकेलने के लिए काफी कुछ हो रहा है। अब इसकी स्टारलिंक की किट का क्या होता है, एक स्मॉल पोर्टेबल कंपोनेंट्स है इसके, छोटा सा डिश है, बहुत बड़ा नहीं है, पावर सप्लाई केबल है, एक बेस चाहिए और एक वाईफाई राउटर चाहिए, जो आप पैक करके लेके जा सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा, मतलब वो एक कैरी बैग हैंडी डिवाइस है। और इससे जो है आप सैटेलाइट इंटरनेट ले सकते हैं। तो लोकल टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको कोई जुड़ाव नहीं रखना, आप इंडिपेंडेंट है फ्रॉम सैटेलाइट टू सैटेलाइट। तो अगर आप उस इंटरनेट का इस्तेमाल किसी गलत चीज में कर रहे हैं तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज नॉर्मली आपको पकड़ ही नहीं पाएंगी, क्योंकि वो नॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स के ऊपर डिपेंड करेंगी। ये चीज आपने फॉरेन से आई अक्सर लोगों के साथ दिखा, जो अपने वीजा ओवर स्टे कर लेते हैं, या कहा कहा कुछ होता है, पाए किसी और एरिया में जाते हैं, जब वो किसी लोकल उसके कारण, रिपोर्ट के कारण पकड़े जाते हैं, तो अक्सर आप देखिए उनके पास इस तरीके की कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं। और ये चीज भारत में भी पाई गई है। तो अब इसका क्या होता है, न्यू अपॉर्चुनिटी किसको मिल रही है, आर्म्ड ग्रुप्स हैं, वो आर्म्ड ग्रुप अपने ही देश के खिलाफ है, क्रिमिनल नेटवर्क्स है, और सिक्योरिटी के लिए ये बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है। इसमें वॉयलेंट एक्टर्स अक्सर होते हैं, और स्टारलिंक को अपनी चीजें बेचने से मतलब है, उसे यूज कौन कर रहा है ये वो वहां की गवर्नमेंट्स को नहीं बताते। उनकी बीम से इंटरनेट वहां पर दिया जा रहा है, तो ओनर कौन है, अगर डिवाइस मिल गई है, ये तक वो नहीं बताते। भारत सरकार को उन्होंने इस चीज को बताने से मना कर दिया था। तो जो नॉन स्टेट कॉन्फ्लिक्ट एक्टर है, मतलब जो वहां पर इंसर्जेंसी के लिए दूसरा नाम है, कम क्रिमिनल नेटवर्क है, उनको रेगुलर मोबाइल नेटवर्क जो होता है उससे छोड़ करके अगर ये स्टारलिंक का डिवाइस यूज करेंगे, तो उनको छुप करके अपनी गतिविधियां चालू रखने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। और ये रियल टाइम कोऑर्डिनेशन है, ये नहीं कि डिले हो रहा है, जैसे हम लोगों के घर में अक्सर आप देखिएगा इंटरनेट स्लो हो जाता है, थोड़ा सा डिले हो जाता है, थोड़ा फॉल्टी होता है, पर ये सुपर बैंडविड्थ के साथ रियल टाइम जो है नेटवर्क आपको प्रोवाइड कर रहा है स्टारलिंक। अब जो एक बात होती है, एक डिसेंट होता है, एक मिस इन्फॉर्मेशन होता है, जिसे मैं एट्रोसिटी लिटरेचर भी कहती हूँ। अब उसमें क्या हुआ कि रामाफोसा ये गए थे वॉशिंगटन डीसी अभी मिलने के लिए, और वहां पर स्टारलिंक की जो डील है उसको जो क्रिटिसिज्म है वो मस्क और ट्रम्प वो लेकर के आए थे। तो उन्होंने क्या किया, यही स्टारलिंक के इंटरनेट से वाइट जिनोसाइड जो अफ्रीकन पीपल का हो रहा है, उससे इन्होंने कुछ रिपोर्ट्स बनवाई, स्टारलिंक के डिवाइसेस से उसको अपलोड किया गया, और उसके बाद रामाफोसा को वो व्हाइट हाउस में दिखाई गई, उनको जलील किया गया, उनको ये बताया गया कि आपके देश में बहुत सारा अत्याचार हो रहा है। तो अब ये जो अत्याचार हो रहा है, ये एक्चुअली वो जो से कहते हैं पूर्व पक्ष या प्रीलॉग, वो बताना छोड़ देते हैं कि वाइट पीपल जब उनकी गरीबी का, कॉलोनाइजेशन का पीरियड था, उस समय उन्होंने धोखे से अफ्रीकन की जमीन ले ली थी, और आज भी उसी तरीके से वो उस जमीन पर अफ्रीकन से काम करा रहे हैं। माली वगैरह से फ्रेंच ऑक्यूपेशन अभी भगाया गया है, सूडान से काफी हद तक अमेरिका ने अपना ऑक्यूपेशन अभी अभी खत्म किया, तब भी 16,000 लोग वहां पर छोड़ गया है। तो उसी चीज को कि वाइट पीपल के अगेंस्ट काम हो रहा है, भैया आप उनकी हरकत भी तो देखिए, लोकल्स को वो किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो
जो अफ्रीका का एक्सप्लॉयटेशन था वो आज भी जारी है। एक मूवी है ब्लड डायमंड जो सबको देखनी चाहिए, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से अफ्रीका के रिसोर्सेस के लिए उसको सिविल वॉर कंडीशन में झोंक दिया गया। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में AK-47 दे करके उनको जो है शुरू से ही इंसर्जेंट बनाया जाता है। नॉर्मल जीवन जीना उनको आता नहीं है, और इस सब चीजों के को भूल करके जो उन चीजों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो डीप स्टेट के एजेंट हैं या फिर वहां पर बसे हुए वो लोग हैं जो अपना एक वाइट स्पेन सुप्रीमेसी में अभी भी जी रहे हैं, उन लोगों के जिनोसाइड के लिए रामाफोसा को अभी व्हाइट हाउस में जलील किया गया। तो इस चीज को हम भारत में भी फेस करते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी है उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। तो अब जो भारत के खिलाफ चीजें बनाई जा रही हैं, एक एट्रोसिटी, माइनॉरिटी एट्रोसिटी का वो किया जा रहा है कि अभी हिंदुओं को मार दिया है तो कोई बात नहीं, दे वर किल्ड बाय अ बुलेट। पर ये कि सड़क पे आप किसी से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवा रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी इंटरनेट, ये स्टारलेट के इंटरनेट से आपके यहाँ पर ये सारी चीजें इंटरनेट दूसरों के मोबाइल में पहुंचना शुरू हो जाएंगी। आपको मालूम है एक तबका भड़कने के लिए हमेशा ही तैयार रहता है, और उनका नेटवर्क और उनका आर्म्स वगैरह भी काफी स्ट्रांग है। तो आपके बिना जाने, आपकी बिना परमिशन के आपके लोगों के बीच में इस तरह की इंफॉर्मेशन डाली जा सकती है जो आपके देश की सुरक्षा के लिए एक खतरा पैदा हो जाए। और ये सुविधा अब आपके दुश्मनों के पास इसलिए भी है कि बांग्लादेश में स्टारलिंक ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। वो बांग्लादेश जिसके पास रोटी के पैसे नहीं है, वो बांग्लादेश अब 4,000 टका देगा किसके लिए? ताकि उसको अच्छा इंटरनेट मिल सके। अब जो व्यक्ति रोटी नहीं खा सकता वो इंटरनेट का इस्तेमाल किस लिए करेगा? ये आप समझ सकते हैं। पाकिस्तान का निर्माण भारत और हिंदू विरोध पे हुआ था, और इसीलिए इन सारी चीजों का भविष्य में भी उपयोग हो सकता है। मोदी सरकार ने बार बार जब वो 5,000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई थी तो मांगा था, और हमको ना सुनना पड़ा था कि हम अपनी ऑपरेशनल अपने क्लाइंट डिटेल्स को एक्सपोज नहीं करते। ये सिर्फ कहा जा रहा है कि स्टारलिंक के बीम्स ऑल ओवर इंडिया बंद है, पर अगर किसी ने ऑन करके थोड़ी देर में काम करके ऑफ कर लिए तो जल्दी आप पकड़ भी नहीं पाएंगे। और पूरे भारत में आप स्टारलिंक से बचने के लिए जैमर्स भी नहीं लगा सकते। तो अब हमारी सिक्योरिटीज को और भी तरीके से काम करना पड़ेगा। डीप स्टेट बांग्लादेश में तेजी से पैसा आ रहा है और तेजी से एक्टिवेट हो रहा है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।